ये सावन 50,000 का था। ये इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 सेटेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही है, मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। आसिफ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी मेहदीपट्टनम के इलाके संतोष नगर कॉलोनी यहाँ पर मौजूद है। इस कॉलोनी के करीब एक पार्क भी मौजूद है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस पार्क को कोई लैंड ग्राबर हुंडा अनासिर कब्जा कर रहे हैं। जैसे ही ये इत्तला AIMIM MLA माजिद हुसैन को मिली, वो मौके पर पहुंच गए और वहां का जायजा लिया, तमाम तफसीलात मालूम की। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज संतोष नगर कॉलोनी पार्क के अकनाफ की गलियों में मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी आने की खास वजह यह है कि सदर मजलिस ने मुझे फौरी तौर पर कहा था कि यहाँ पर जाओ और यहाँ के लोग जो परेशान हैं, जो सदर मजलिस के रब्ता करे थे, और उनके हुक्म पर मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक संतोष नगर कॉलोनी पार्क है जिसको हम हमारी जानिब से, जब मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर था, इसका इफ्तिताह किया गया था और यहाँ पे पार्क लगाया गया था, मगर थोड़े नामालूम अफराद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कब्जा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जब ये लैंड के साथ साथ जो बाजुक की गलियों में करीबन 17 से 18 गरीब लोगों के मकानात हैं, और उसमें से अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों के मकानात हैं, और उनको इस लैंड को कब्जा करने की वजह से और इसकी लैंड के ऊपर नजर रखने की वजह से इनके घरों को भी तोड़ते हुए उनकी भी जमीन हथियाने की एक कोशिश की जा रही है। और इनको बल्दिया में कंप्लेन डालते हुए नोटिस भेजे गए। मैंने बल्दिया के अहदेदारों से बात किया और हम ये ऑनरेबल कोर्ट में भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आगे हमारे किसी भी भाई को यहाँ पर परेशानी ना हो। और मैं आपके जरिए से उन लोगों को ये खुली तौर पर कहना चाहता हूँ जो नामालूम अफराद के नाम पर नामपल्ली में कंप्लेंट्स डाल रहे हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। किसी गरीब के घर को नुकसान होने नहीं देंगे और सदर मजलिस के हुक्म पर हम यहाँ पर गरीबों के साथ ठहरेंगे और किसी भी के घर को नुकसान होने नहीं देंगे। हमारी पूरी हर इम्कान हम कोशिश करेंगे और इनके साथ ठहरेंगे। तो मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपने तरीकों से बाज हो जाओ और गरीबों को नामालूम अननोन पर्सन्स के नाम पर बल्दिया में या कोर्ट में कंप्लेन डालकर जो लोगों को हरासा करने की एक साजिश यहाँ पे चल रही है। याद रखो, अगर हमें पता चलेगा ये पूरा मजमा तुम्हारे घर पर आकर धरना देगा, और जब हम आवाम के सामने खुलासा करेंगे कि कौन यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को, पूरे लोग आकर घर पर आके बैठ जाएंगे और जब तक तुमको सजा नहीं देंगे वहां से घर से नहीं हटेंगे। तो मेरी अदबन गुजारिश ये है कि गरीबों को तंग करना छोड़िए। मजलिस पूरी तौर पर गरीबों के साथ है और इनके घरों को हम धक्का लगने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। परेशान मत हो, अभी आ रहा हूँ। बिल्कुल परेशान। आप बहुत दिन से मालूम है सब, आप जिला बोला था आप कभी भी रहा, मैं दारुस्सलाम पे रहता हूँ और इतना याद होगा और मेरे से काम नहीं हुआ ना, असद साहब के सामने आगे ठहर जाना कि हम MLA साहब को दे दो, काम नहीं करें। मालूम है हमारे से काम कैसा ले, उनके साथ ही रहते, मालूम है। नहीं।